आइए आज की वीडियो की चर्चा हम क्वेश्चन नंबर 129 से स्टार्ट करते हैं और चैप्टर होगा संप्रभुता के सिद्धांत से। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। कौन नागरिक संप्रभुता के सिद्धांत से संबद्ध है? तो मित्रों ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, आर.एच. टानी। तो यहाँ नागरिक संप्रभुता का संबंध आर.एच. टानी से है। इनके अनुसार राज्य का कार्य नागरिकों को सेवाएं उपलब्ध कराना है, अतः नागरिक ही राज्य के कार्यों का मूल्यांकन कर उसे औचित्य का निर्धारण कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 130, निम्नांकित में से यह किसका विचार है कि सार्वजनिक सेवा न कि संप्रभुता का राज्य की अनिवार्य विशेषता है? ये कथन है मित्रों लियो दुगवी का। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। आइए पढ़ते हैं इसकी विशेषता के बारे में। लियो दुगवी के चिंतन में राज्य के कर्तव्यों को प्रमुखता दी गई है, अधिकारों को नहीं। राज्य का बुनियादी लक्षण जन सेवा है, संप्रभुता नहीं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 131 नंबर क्वेश्चन 131, जब संप्रभुता सही हाथों में विद्यमान होती है तो स्वतंत्रता बढ़ जाती है। ये कथन किसका है? तो मित्रों ये कथन है आई बर्लिन का। ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर होगा। वहीं अपनी पुस्तक आइसा बर्लिन अपनी पुस्तक में कहते हैं, जिस पुस्तक का नाम है 4 एसे ऑन लिबर्टी, में लिखते हैं कि राज्य व्यक्ति की स्वतंत्रता में भले ही कुछ बंधन लगाए, परंतु ऐसा कोई बंधन नहीं है जो उसकी पसंद के क्षेत्र का हनन करे। जब संप्रभुता सही हाथों में होती है तो स्वतंत्रता में वृद्धि हो जाती है। मित्र बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन कथन और कारण से संबंधित है। मध्य युग में संप्रभुता की अवधारणा विकसित नहीं हो सकी, और कारण क्या दिया है? इस युग में मध्य युग में सामाजिक व्यवस्था विकेंद्रीकृत और ईसाईपन के से उत्पन्न थी। तो मित्रों इसका जो राइट आंसर होगा, कथन ए आर दोनों सही हैं और ए की सही व्याख्या आर करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 133 कह रहा है कि किसने परिभाषित किया है कि संप्रभुता ऐसी सर्वोच्च सत्ता है जो अन्य किसी सांसारिक सत्ता से स्वतंत्र है? तो मित्रों ये ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ऐसा ओपेनहाइमर ने कहा है। तो आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। ओपेनहाइमर ने संप्रभुता के बारे में यह कहा कि यह सर्वोच्च प्राधिकार है जो किसी भी सांसारिक सत्ता से स्वतंत्र या उसके ऊपर है। क्वेश्चन नंबर 134 क्या कह रहा है? आइए जानते हैं। संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च इच्छा है, ये कथन किसका है? तो मित्रों ये कथन है बिलोवी का। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पर बिलोवी लिखते हैं संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च इच्छा है। अमेरिकी राजनीति विद्वान बिलोवी का कहना है संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च शक्ति है, इसके द्वारा राज्य अपने प्राधिकार का इस्तेमाल करता है या प्रयोग करता है। 135 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, और 135 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आइए जानते हैं। संप्रभुता एक संपूर्ण वस्तु है, इसे विभाजित करने का अर्थ है इसे नष्ट करना। यह राज्य में सर्वोच्च शक्ति है। हम जितना अर्धवर्ग अथवा अर्ध त्रिभुज की बात करते हैं उतनी ही अर्ध संप्रभुता की। यह कथन किसका है? तो मित्रों ये जो कथन है ये कथन है कैलहाउन का। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। देखिए संप्रभुता के बारे में कुछ बातें कही गई हैं। इसकी विशेषता होती है संप्रभुता के एकलवादी सिद्धांत की। तो निरंकुशता, मौलिकता, सर्वव्यापकता, अस्थायित्व, अपृथकीकरणता, अनन्यता और अविभाज्यता। संप्रभुता की अविभाज्यता
के समर्थन में कहा गया है कि संप्रभुता पूर्ण है। उसके विभाजन का अर्थ उसे नष्ट करना अथवा एक से अधिक राज्यों की रचना करना है। इस संबंध में कैल्हन ने लिखा है। किसने कहा कि संप्रभुता राज्य के दिन अब लद चुके हैं? ये कथन किसका है? तो मित्रों ये जो कथन है ये कथन है एडी लिंडसे का कथन है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। यहाँ पर डिफिनेशन दिया है, संप्रभुता राज्य के दिन अब लद चुके हैं। लिंडले ने परंपरागत संप्रभुता के एकलवादी सिद्धांत की आलोचना करते हुए कहा कि अन्य समुदाय जो व्यक्तियों के विकास में राज्यों को महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, राज्य के समान ही लोगों की निष्ठा समाप्त करने का अधिकार रखते हैं। अगला क्वेश्चन है कथन और कारण से संबंधित। तो आइए जानते हैं क्या कह रहा है। अभी कथन है, राज्य की सत्ता के समर्थक प्रयोग के लिए राज्य की कानून और आदेश जनसाधारण की नैतिकता, मान्यताओं और मूल्य प्रणाली पर आधारित होने चाहिए। अब कारण क्या बता रहा है? राज्य इसके लिए अपने नागरिकों से अनिवार्यतः कानून का पालन सुनिश्चित कराए। तो मित्रों ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि अ और ब दोनों पृथक रूप से सत्य हैं, परंतु अ की सही व्याख्या नहीं करता। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 138 क्या कह रहा है? कौन सी शक्ति की विशेषता नहीं है? तो मित्रों जो शक्ति की विशेषता नहीं है वो है शक्ति एक पक्षी होती है। मित्रों ये ही ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। निम्नांकित में से कौन सत्ता का प्रकार नहीं है? तो मित्रों ऑप्शन नंबर डी संवैधानिक जो है वो सत्ता का प्रकार नहीं है। तो इसके थोड़े से डिफिनेशन को पढ़ लेते हैं, क्या कह रहा है इसमें। मैक्स वेबर ने वैध शक्ति या औचित्यपूर्ण शक्ति को सत्ता कहा है। उसके अनुसार समाज में स्थायित्व इसलिए नहीं आता कि राजनीतिक शक्ति बल प्रयोग की जाती है या करने की धमकी दी जाती है, बिल्कुल इसलिए आता है कि शक्ति को वैधानिक सुदृढ़ करती है। वेबर ने सत्ता के निम्नलिखित प्रकार बताए हैं। ये बताता है वैधानिक, परंपरागत, चमत्कारी या करिश्मावादी सत्ता। ये 4 प्रकार बताता है।